संबंधित पर्यटन स्थल है वो पढ़ेंगे। नागौर, नागौर और नागौर के पर्यटन स्थल। देखिए पहले नागौर के बारे में थोड़ी ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। तो नागौर को का प्राचीन नाम है, इसको अहिछत्रपुर कहा जाता है। अहिछत्रपुर। और महाभारत काल में, इस महाभारत काल में जो नागौर को कहा जाता था जांगल देश या जांगल प्रदेश। बीकानेर, नागौर, ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? जांगल प्रदेश। ठीक है। प्रारंभ में नागौर में जिस राजवंश का शासन था वो थे नागवंशीय शासक। नागवंशी राजाओं का यहाँ पर शासन रहा था प्रारंभ में। और जो नागवंशी राजा थे, ये जो भी शिलालेख है, जो भी अभिलेख है, उनमें जिन नागवंशीय राजाओं का नाम मिलता है वो एक तो अपने शिशुनाग, या जिसे शेषनाग भी नाम कहीं पे मिलता है, शिशुनाग या शेषनाग। और एक नाम मिलता है वासुकी। इन नागवंशीय राजाओं ने जो नागौर का किला है वो इन नागवंशीय राजाओं ने ही बनाया था। नागवंशीय राजाओं के बाद नागौर में किसका शासन हुआ? फिर शासन हुआ चौहानों का। चौहानों के बाद में यहां पर शासन हुआ राठौड़ों का। राठौड़ों के बाद यहां पर शासन हुआ तुर्कों का। तुर्कों के बाद यहां पर शासन हुआ मुगलों का। और मुगलों के बाद ये किसके अधीन चला गया? अंग्रेजों के अधीन चला गया। ठीक है। तो अपना नागौर, जिसका प्राचीन नाम क्या है? अहिछत्रपुर। और महाभारत काल में इसको क्या कहा गया? जांगल देश कहा गया। नागौर सर्वप्रथम जिस राजवंश का नागौर में शासन था वो राजवंश कौन सा है? अपने नागवंशी, है ना, या नागवंश। और ऐसे नागवंश के प्रसिद्ध जो राजाओं के नाम मिलते हैं अभिलेखों में, उसमें शेषनाग और वासुकी मिलते हैं। नागवंशी राजाओं के बाद में जो नागौर के राजा बने वो थे चौहान। चौहान के बाद में राठौड़, राठौड़ के बाद में तुर्क, फिर मुगल, और फिर फाइनली अंग्रेजों के ये दिन चला गया। ठीक है। अब देखते हैं कि जो नागौर है, नागौर के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो नागौर को राजस्थान में कुछ खास बनाती है ना। तो नागौर के पर्यटन स्थल में हम पहला पढ़ेंगे नागौर का किला। नागौर किला। नागौर किले को अहिछत्रगढ़ किला भी कहा जाता है। अहिछत्रगढ़ किला। ऐसा कहते हैं 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच नागवंशीय राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। नागवंशीय राजाओं ने। ठीक है। अब इस नागौर किले में और क्या क्या खास है? इस नागौर किले में जो अलग अलग महल है वो इस प्रकार है: शीश महल, फूल महल, दीपक महल, हाड़ी रानी का महल, और अपने हो जाएगा भक्त सिंह पैलेस, और नागौर के जो प्रसिद्ध राजा हुए थे राजा अमर सिंह की समाधि, देखिए जो इस किले का वर्तमान स्वरूप है वो मुगल राजपूत शैली के रूप में है। मुगल राजपूत शैली। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागौर का किला किस शैली में बना हुआ है, तो मुगल राजपूत शैली में यह किला
बना हुआ है, ठीक है। और इस किले के अंदर के जो महल है वो इस प्रकार है, शीश महल हो गया, फूल महल, दीपक महल, हाड़ी रानी का महल, भक्त सिंह पैलेस, राजा अमर सिंह की समाधि, आराम सा है, ठीक है। देखिए अमर सिंह राठौड़ जो जोधपुर के राजा गज सिंह के पुत्र थे, और गज सिंह ने अपने बड़े बेटे अमर सिंह को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। अपने राज्य से निष्कासित करने के बाद वो शाहजहां की सेवा में चले जाते हैं, और मुगल शाहजहां ने नागौर का किला या जो नागौर की जागीर है वो अमर सिंह को प्रदान की थी। तो अमर सिंह को ये शाहजहां ने नागौर की जागीर प्रदान की थी, ठीक है। तो ये था अपने नागौर किले के बारे में। नागौर किले के बाद में यहाँ का आकर्षण केंद्र क्या है, दूसरा है हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, हमीदुद्दीन। देखिए जो हमीदुद्दीन नागौरी है वो अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनके शिष्य थे, और उनके कहने पर नागौर और नागौर के आसपास के क्षेत्रों में सूफी मत का प्रचार किया था इन्होंने, है ना, सूफी संत है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, एक तो नागौर का किला हो गया अपना, और दूसरा ये हो गया हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह हो गई, ठीक है। देखिए इसके बाद में अगर नागौर का कोई मुख्य आकर्षण केंद्र है वो है खरनाल। खरनाल जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता तेजा जी की जन्मस्थली है ना, तेजा जी की जन्मस्थली। तेजा जी जो गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, और इनका आज भी नाम हम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, और आज भी इनका नाम हम आदर से वीरता पूर्वक लेते हैं। तो खरनाल प्रसिद्ध है किसके लिए, तेजा जी के लिए। इसके बाद में आता है गोट मांगलोद। अब भाई इस गोट मांगलोद में क्या है, ये गोट मांगलोद कहां पे पड़ता है, जायल में, जो नागौर की एक तहसील है, और यहां पर प्रसिद्ध दधिमती माता का मंदिर है, दधिमती माता का मंदिर, जो राजस्थान की लोक देवी रही है। ये दादीच ब्राह्मणों की क्या है, कुल देवी है, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। तीसरा प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है, नागौर पशु मेला। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, नागौर पशु मेला। इसे रामदेव पशु मेला भी कहा जाता है, रामदेव पशु मेला, ठीक है। ये अपने भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखिए इस चीज को, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला। तो भारत का प्रथम सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है, वो लगता है अपने बिहार सोनपुर में, सोनपुर बिहार में, ये भी याद रखिएगा, सोनपुर बिहार प्रथम बड़ा पशु मेला। ठीक है, इसको रामदेव पशु मेला भी कहा जाता है। अच्छा, नागौर में और कहाँ का जो ये पशु मेले हैं वो लगते हैं, अपने मेड़ता में लगता है श्री बलदेव राम पशु मेला, डिडवाना में लगता है, और कहाँ लगता है, परबतसर में लगता है अपने, ठीक है। तो देखिए इसके बाद में खरनाल जो लोक देवता तेजा जी की जन्मस्थली है,
गोट मांगलो जायल, जहाँ पर प्रसिद्ध लोक देवी दधिमती माता का मंदिर है, दादी ब्राह्मण क्या है, कुल देवी है। इसके बाद में यहाँ आकर्षण केंद्र है नागौर पशु मेला, जिसे रामदेव पशु मेले के नाम से भी जाना जाता है, और ये जनवरी या फरवरी महीने में लगता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। जो पहला सबसे बड़ा पशु मेला है वो कौन सा है अपने, कहाँ लगता है, ये बिहार सोनपुर में लगता है। ठीक है, इसके बाद में झोरड़ा, लोक संत या लोक देवता हरिराम बाबा की जन्मस्थली है। हरिराम बाबा जिन्हें नागरक्षक देवता के रूप में भी हम पूजते हैं। ठीक है, इसके बाद में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, पीपासर। अपने राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जो जाम्बोजी है, उनका जन्म स्थान है पीपासर नागौर, जाम्बोजी का जन्म स्थान। इसके बाद में मेड़ता, मेड़ता जो किसके कारण प्रसिद्ध है, मीराबाई, मेड़ता का कुड़की, जो मीराबाई का जन्म स्थान है। ठीक है, इसके बाद में कुचामन सिटी, जो राजस्थान की या अपने नागौर की शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, शिक्षा नगरी। ठीक है, देखिए नागौर को क्या कहा जाता है, यहाँ पर नागवंशीय राजाओं का शासन होने के कारण इसको नागाना भी कहा जाता है। ठीक है, नागाना। तो देखिए जोरड़ा हरिराम बाबा की जन्मस्थली है, इन्हें नागरक्षक देवता के रूप में भी पूजते हैं। पीपासर नागौर, ये जो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है जाम्बोजी, उनका जन्म स्थान है पीपासर। और मेड़ता मीराबाई के कारण मेड़ता प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अपने नागौर जिले के बारे में, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। धन्यवाद।